हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का विशेषकर से पालन कर रहे होंगे। और अभी जो 3 दिन का ये लॉकडाउन लगा है इसको भी गंभीरता से आप लोग ले रहे होंगे। दोस्तों, एक छोटे से टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एक जिसका नाम एडवाइज़र, हिंदी में सलाहकार जिसे कहते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे युवा, बहुत सारे साथी हैं जो मतलब अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें अहम रोल कहीं ना कहीं एडवाइज़र का होता है। एक रॉन्ग एडवाइज़र की वजह से वो सभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जो वो पाना चाहते थे उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। हार कर निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं या ज़िंदगी से नाता तोड़ देते हैं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आया हूँ जिसका नाम एडवाइज़र है। दोस्तों, एडवाइज़र आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, सलाह करना एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात भी है और नहीं भी अच्छी बात है। ये दोनों ही टॉपिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी बात कैसे है? अच्छी बात ऐसे है, अगर आप किसी कामयाब व्यक्ति से या जिस फील्ड में आपको जाना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र के व्यक्ति से आप सलाह करते हैं या कोई राय लेते हैं, तो आप उम्मीद है 80% या 90%, यहाँ तक कि 100% भी चांसेज हैं कि आप उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। वहीं अगर आप रॉन्ग एडवाइज़र की बात मानते हैं या उन लोगों की बात मानते हैं जिन्होंने अभी तक कोई टारगेट हासिल नहीं किया, अपनी उपलब्धता कोई हासिल नहीं करी, अपने जीवन में कोई अचीवर नहीं किए, कोई टारगेट नहीं उन्होंने अचीव किया, अगर आप उनकी बात को मानते हैं तो सीरियस सी बात है या रियल बात है, उसमें आप फेल होंगे, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। और मायोलॉजी के 2 पात्र हुए हैं। एडवाइज़र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मायोलॉजी के 2 पात्र हुए हैं। महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, महाभारत अपने मोबाइल के जरिए से या किसी भी तरीके से आप महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे। दोस्तों, उसमें एक अर्जुन होते हैं और एक दुर्योधन होते हैं। अर्जुन के जो एडवाइज़र होते हैं वो श्री कृष्ण होते हैं और दुर्योधन के जो सलाहकार होते हैं वो मामा शकुनी होते हैं। इन दोनों की वजह से पूरे युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर दुर्योधन के सलाहकार मामा शकुनी ना हो करके श्री कृष्ण होते और अर्जुन के सलाहकार मामा शकुनी होते, तो आज आपकी और हम सब की जुबान पे अर्जुन का नाम नहीं होता। ये चीज़ आप भी जानते हैं, अर्जुन का नाम नहीं होता। अगर अर्जुन के गुरु मामा शकुनी होते और दुर्योधन के गुरु श्री कृष्ण होते, तो आज हम सब की जुबान पे दुर्योधन का नाम होता, सिर्फ दुर्योधन का नाम होता। तो सलाहकार का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज बहुत सारे साथी हैं जो मतलब देखिए, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, सलाह करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस सलाह आपको करनी है, वो उस क्षेत्र में उसने अचीवर किया है या नहीं किया है, या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के ही व्यक्ति से आपको सलाह करनी चाहिए। सोचने वाली बात है, अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है, आप एक हलवाई के पास जाते हैं या एक मोची के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हलवाई भैया, हमको तो MBBS डॉक्टर बनना है, बताइए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो जानते हैं वो क्या कर, क्योंकि उसके पास में वो नॉलेज नहीं है, वो हलवाई के बारे में उसे नॉलेज है। वो बोलेगा कि देखिए भैया, MBBS के डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए, मैं यहाँ पर जलेबी बनाता हूँ, आप मेरे साथ आइए, जलेबी बनाइए और 250 या 500 रुपये आप रोज़ कमाएंगे। दोस्तों, जबकि वो जानता है अगर जिस तेल में या जिस घी में वो जलेबी बनाता है, अगर उसकी एक बूंद उसकी आँख में गिर जाए तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा। वो इस चीज़ को जानता है, लेकिन सही डायरेक्शन वो नहीं देता। इसलिए जिस भी व्यक्ति को, अगर आप सही डायरेक्शन आप जिस व्यक्ति से लेना चाहते हैं तो उसी व्यक्ति से लें जो आपका अचीवर हो,
जिसने टॉप अचीवर किए हों या जिसने सफलता पाई हो अपने काम में, अपने बिजनेस में, आपको उसी से सलाह लेनी चाहिए। देखिए आजकल के जो युवा हैं वो इस चीज़ को नहीं, वो ये सोचते हैं कि मुझे आसानी से कौन उपलब्ध हो जाएगा, या मेरे आजू बाजू वाले या मेरे फैमिली के लोग, ये इन्हीं से सलाह करते हैं। ठीक है, मानता हूँ आपको करना भी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जो नॉलेज जानता ही नहीं है, आप उससे अगर सलाह करेंगे तो सीरियसली बात है आप हारेंगे ही, और निश्चित ही बात है आप जीतेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। इसलिए आपको उसी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आपको उसी से सलाह करनी है, उसी से आपको डिस्कस करना है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो एक रॉन्ग एडवाइज़र की वजह से अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ, मैं इसमें फ्लॉप हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए सोचिए, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किससे सलाह करेंगे? अपने आजू बाजू के लोगों से जो जानते तक नहीं है, आप बताइए, या उससे आप मालूम करेंगे न्यूयॉर्क शहर के बारे में जो अमेरिका गया हो? सोच के बताइए, आप उसी से सलाह करेंगे जो न्यूयॉर्क गया हो, जो अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, जो टूर करता हो वहाँ के। क्योंकि आप उससे पूछेंगे कि आप जाकर के वहाँ आप उससे पूछेंगे कि इंडियन खाना कहाँ पर मिलता है, कहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, कहाँ अच्छा घूमने की जगह है, ना कि आप एक चलते फिरते व्यक्ति से पूछेंगे जिसको वहाँ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जो कुछ जानता ही नहीं है। इसलिए अगर आप सलाह करना चाहते हैं, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन उसी से करना जो नॉलेज रखता हो, उस विषय में, उस क्षेत्र में जो जानकारी रखता हो, जो आपको उस क्षेत्र में कामयाब पहुंचा दे, आपको सफलता दिला दे, आपको उसी व्यक्ति से एडवाइस लेनी है। एडवाइज़र आपका अगर अच्छा होगा, एडवाइज़र की ही वजह से 80% या 90% लोग अपनी सफलता तक पहुंच पाते हैं, अपने टॉप अचीवर तक बन पाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका सलाहकार अचीवर नहीं होगा, जिसने कुछ बड़ा नहीं किया होगा, अच्छा नहीं किया होगा, अपने क्षेत्र में कामयाबी नहीं पाई होगी, तो आपको बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं बताएगा। ठीक है, आज एडवाइज़र की ही मैं बात करने के लिए आया था। दोस्तों ध्यान रखना, आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक हुनर होता है, लेकिन उस हुनर की कीमत वही बता सकता है जो क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता हो। ध्यान रखना, अपने हुनर को बाहर निकालिए और उसी एडवाइज़र से पूछे। मैं मानता हूँ आजकल के लोग हैं वो सोचते हैं कि मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े। आजकल के लोग सोचते हैं कि मुझे एडवाइज़र ऐसा मिल जाए जो मेरे पास में रहता हो, मेरी कॉलोनी में रहता हो, मेरे मोहल्ले में रहता हो, मेरे घर के पास रहता हो। देखिए ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। सलाहकार के लिए आपको थोड़ा उसके पास जाना पड़ेगा, और सलाहकार वही है जो आपको अपने पास, जिस व्यक्ति के पास आपको जाना पड़े, आपको गाइड कर पाए, वही आपके लिए अच्छा सलाहकार होगा। इसी के साथ मैं बस इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था। इसी के साथ दोस्तों मैं मनीष कुमार आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के लिंक पर जाकर के शेयर करें, और अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं मनीष कुमार आपसे फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।